हाय फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स को देखा। आज इस वीडियो में मैं उसे एक बार फिर से दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा और फिर इंटरमीडिएट लेवल एंड देन एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारे लिनक्स के कमांड्स जो कि मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक्स में ये कमांड्स को मैं कवर करूंगा। इंटरमीडिएट लेवल पे इन सारे कमांड्स को मैं आपको बताऊंगा और एडवांस लेवल पे इन सारे कमांड्स को मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैंने AWS अकाउंट लॉगिन कर दिया है। अगर आप पहली बार डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लें कि AWS अकाउंट कैसे क्रिएट होता है और कैसे हम लोग AWS का वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये इस वीडियो को देख लें, आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कमांड से। सबसे पहला कमांड है pwd, जो कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा। आप देख सकते हैं ये होम उबंटू के अंदर है। उसके बाद ls कमांड से जो भी फाइल्स फोल्डर्स क्रिएटेड हैं वो शो करेंगे, जो कि लिस्ट के काम आता है, लिस्टिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो फोल्डर बना हुआ है जो कि ब्लू में शो कर रहा है और cut.txt करके एक फाइल बना हुआ है। तो हम लोग तीसरे कमांड की ओर बढ़ते हैं जो कि टच कमांड है। टच कमांड से हम लोग फाइल्स को क्रिएट करते हैं। से टच मिक डॉट टी लिखेंगे तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगा। ls करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि वो फाइल क्रिएट हो चुका है। अब कैट कमांड का यूज होता है कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको नैनो बताऊंगा। नैनो और वी आई एडिटर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो नैनो एडिटर में आप फाइल के अंदर लिख सकते हैं। ये एडिटर है और वी आई भी सेम काम करता है। तो यहाँ पे नैनो लिख के फाइल नेम जो है वो लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिटर खुल गया। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे। फिर एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस करेंगे तो वो वहां से सेव होके बाहर निकल जाएगा। अब आप कैट कमांड को यहाँ टाइप करके फाइल का जो नाम है वो लिखेंगे। फाइल के अंदर जो भी चीज लिखा होगा वो शो करेगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे फाइल को हम लोग कॉपी करते हैं दूसरे फोल्डर्स में। तो यहाँ cp कमांड का यूज करते हैं कॉपी करने के लिए। तो cp मिक डॉट टी को अगर हम राज नाम के फोल्डर में भेजना चाहें तो ऐसे लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो वो चला गया। अब हम लोग उसको देखने के लिए ls करेंगे तो कंप्लीट शो करेगा, लेकिन cd कमांड जो चेंज डायरेक्टरी है, इससे हम लोग राज में जाएंगे और एंटर प्रेस करने के बाद ls करेंगे तो शो करेगा। जी आप देख सकते हैं मिक डॉट टी कॉपी हो चुका है। यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर कमांड का यूज करते हैं। अब आते हैं इको। इको प्रिंट कराने के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो टर्मिनल पे प्रिंट होगा। आप देख पा रहे हैं टर्मिनल पे ये प्लीज सब्सक्राइब करके प्रिंट हो गया। हु एम आई में आपको बताएगा कौन सा यूजर है। आप देख पा रहे हैं उबंटू है। इस यूजर को चेंज करने के लिए हम लोग एस यू कमांड को, एस यू मतलब सुपर यूजर हो गया। सुपर यूजर रूट को मैं लॉग इन करता हूँ। आप पहले चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे उबंटू है। मैं यूजर का नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये उबंटू से रूट पे आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर हु एम आई करेंगे तो यहाँ पे रूट लिखा हुआ आएगा। जी, तो इसी तरह से सुपर यूजर को आप चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो गया है।
यहाँ पे हु एम आई फिर से लिखें, आप देख पा रहे होंगे। तो मे बी आपका जो रूट का है वो अकाउंट लॉगिन ना हो पाए, उसके लिए आप ट्राई करें sudo bash, इससे आप रूट पे जा सकते हैं। अब आता है rm और rmdir। rmdir काम आता है फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के लिए mkdir राकेश नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, फिर ls करके एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं बन गया। अब rmdir से रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टरी को, ये ब्लैंक फोल्डर है इसलिए rmdir से डिलीट हो जाएगा। अब ls करके चेक करें। mkdir से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से क्रिएट कर देता हूँ राकेश। फिर से चेक करते हैं, ये क्रिएट हो गया है mkdir से। अब राकेश नाम के फोल्डर पे जाके एक फाइल क्रिएट कर लेता है। यहाँ पे rm.txt का एक फाइल क्रिएट करेंगे टच कमांड के मदद से। ls करके चेक करें, जी ये क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर से बाहर निकल जाए, फिर से ls करके चेक करें। अब राकेश नाम का जो फोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है, तो अब rmdir और राकेश करेंगे तो ये फाइल डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग rm-r और राकेश करेंगे तो ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब ls करके चेक करें, जी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा pwd ls touch cat कॉपी कैसे करते हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फाइल्स को मूव कैसे करते हैं। तो cut.txt को मूव करना है राज में, राज फोल्डर पे, या मैं दोबारा से एक क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर राकेश नाम का फिर से। और अब हम लोग cut.txt को मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए सिंपल कमांड है mv और फाइल का नाम और कहाँ मूव करना है वो बता दें। अब चलते हैं हम लोग राकेश नाम के फोल्डर पे चेक करते हैं। cut.txt देखिए राकेश नाम के फोल्डर पे आ चुका है। और हम लोग बाहर निकल के अगर एलेक्स करेंगे तो आप देखें cut.txt मूव हो चुका है राकेश में। हमने नैनो भी एडिटर देख लिया, vi एडिटर भी सेम है, इको भी हमने देख लिया, हु एम आई भी देख लिया, सुपर यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, और क्लियर कमांड हमने चेक कर लिया है कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। तो ये बेसिक आपका जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप मुझे बताएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक से इंटरमीडिएट की ओर। तो मैन जो कमांड है वो है मैनुअल। आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना जाए, जैसे कि ls क्या काम करता है, तो यहाँ मैन लिख के ls लिखेंगे तो ls के बारे में बता देगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि mkdir क्या काम करता है, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो भी आपको शो करेंगे, और इससे बाहर निकलने के लिए आप क्यू को प्रेस करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। सूडो सूडो कमांड से हम लोग परमिशंस देते हैं एक्सेस करने के लिए। सूडो से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यूज़र अगर आपको ऐड करना है तो ये यूज़र ऐड और राम का नाम का एक यूज़र मैंने क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ इंटर प्रेस करेंगे तो क्रिएट हो गया। अब इसमें पासवर्ड अगर सेट करना है मुझे, PASSWD और राम लिख के मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। ये आप क्रिएट कर चुके हैं यूज़र। तो इसी तरह से जो परमिशन से रिलेटेड है, जैसे CHOWN, इस कमांड से हम लोग जो ओनर है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं ls करके चेक कर लेता हूँ, ls-l। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये यूज़र है ये उबंटू है और उबंटू ग्रुप में है। तो जैसे एक मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ,
डेमो नाम का, डेमो डॉट टी एक्स टी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेमो डॉट टी एक्स टी में जो यूज़र है वो उबंटू है। तो इसको हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ हम लोग इसको चेंज करने के लिए CHOWN टाइप करेंगे। जो भी यूज़र का नाम है, जैसे कि रूट में अगर डालना है उसे, तो डालकर जो फाइल का नाम है डेमो डॉट टी एक्स टी। ओके, तो यहाँ पे सूडो का यूज़ करें। देखिए आप अभी भी, अगर आपको सूडो क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए परमिशन यहाँ पे नहीं मिला है, तो यहाँ पे सूडो करके फिर से वो कमांड लिखेंगे तो रन करेगा। जी, अब यहाँ ls-l करेंगे। तो ये जो यूज़र का जो नाम है जो यहाँ पे उबंटू था, ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं रूट। ch own से आप ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओनर और ग्रुप बेसिकली आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ch मोड। तो ch मोड बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि परमिशंस, पहला रीड राइट एग्जीक्यूट, तो ये तीनों परमिशन अगर देंगे तो ये ऑल परमिशंस कहा जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, ls-l लिख के, यहाँ आप देख पा रहे होंगे रीड राइट एग्जीक्यूट, ये परमिशंस है राज नाम के फोल्डर को। और यहाँ पे सिर्फ रीड राइट है, एग्जीक्यूट नहीं है। तो जैसे डेमो डॉट टी एक्स टी में अगर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन अगर मुझे देना है तो इसके लिए ch मोड कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 777 जो वैल्यू है यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑल परमिशंस के लिए, और यहाँ पे फाइल का जो नाम है वो। ओके, तो यहाँ पे sudo लिख के फिर से करते हैं क्योंकि वो परमिशन नहीं दे रहा है चेंज करने के लिए। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, सबसे पहले में देखिए यहाँ पे सिर्फ रीड राइट था, तो हमने इसे ऑल परमिशन दिया है। 777 जो है यहाँ पे लिखेंगे तो सारा परमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 1 जो है वो आपका एग्जीक्यूट के लिए है, 2 जो है आपका राइट के लिए है, और 4 जो है आपका वो रीड के लिए है। तो इसको सम अप करेंगे तो 7 आता है, और 0 जो है वो नो परमिशन है। ओके, और आपका एक डाउट होगा कि 777 क्यों? तो ये पहला जो 7 है वो यूज़र के लिए है, दूसरा ग्रुप के लिए, और तीसरा अदर ग्रुप और यूज़र के लिए। तो यहाँ CH मोड भी क्लियर हो गया है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं सॉर्ट का। सॉर्ट कमांड से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल क्रिएट किया है, ls करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैट करके मैं सॉर्टिंग में है जो वैल्यू वो शो कर देता हूँ। यहाँ अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली आप सॉर्ट कर सकते हैं यूजिंग सॉर्ट कमांड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ABDBCEHFG करके है। तो यहाँ पे सॉर्टिंग करने के लिए SORT लिखेंगे सिंपल, और जो फाइल का नाम है उसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर देगा। जी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शॉर्ट लिख के फाइल का नाम मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ये शॉर्ट कर दिया है।
और यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे ADB है, ABCD करके शॉर्ट कर दिया। अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में आपको करना है तो नॉर्मली आप यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट -R और फाइल का नाम, तो ये रिवर्स में शो करेगा। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। आगे हम लोग देखते हैं ग्रिप कमांड क्या होता है। ग्रिप कमांड से हम लोग जो भी फाइल के अंदर अगर कुछ सर्च करना है, कुछ मैच करके हम लोग उसको डिटेक्ट करना चाहें तो ग्रिप कमांड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे grep.txt मैंने एक फाइल क्रिएट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या है। कैट रैट मैट मैंने लिखा हुआ है। अब मुझे जैसे कैट को सर्च करना, तो जैसे उस फाइल में एक वर्ड है जैसे कैट, तो कैट यहाँ पर अगर लिखेंगे और फाइल का नाम देंगे तो वो रेड करके शो करेगा, और अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी शो नहीं करेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि रेड हो गया है, ये फाइल को सर्च किया। और अगर फॉर एग्जांपल कैट 1 लिख देते हैं जो कि फाइल के अंदर नहीं है तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम लोग grep कमांड का यूज़ करते हैं। हाँ, सर्च करते हैं, देखिए कुछ भी शो नहीं किया। तो इसी तरह से grep कमांड का यूज़ किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ls ऑफ, ये लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स जो है वो शो करता है। तो ls ऑफ आप लिखेंगे और सिंपल एंटर करेंगे तो जो भी ओपन फाइल का लिस्ट है वो यहाँ पे शो करेगा। मैंने एंटर प्रेस किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे फाइल्स जो भी ओपन है वो यहाँ पे शो कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। आईडी, आईडी कमांड से हम लोग बेसिकली यूज़र नेम, ग्रुप नेम, न्यूमेरिक आईडी, यूज़र आईडी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UID मीन्स हो गया यूज़र आईडी, GID मीन्स हो गया ग्रुप आईडी। तो ऐसे हम आईडीज़ को देख सकते हैं। आईडी के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे -G करेंगे तो ये ग्रुप आईडी शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1000। अगर ऑल ग्रुप को चेक करना है तो कैपिटल G करेंगे तो सभी यूज़र के ग्रुप को ये बताएगा। तो स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिनक्स कमांड जो कि है टार कमांड। टार बेसिकली हम लोग देखते हैं अपने सिस्टम में जो कंप्रेस्ड फाइल होता है, तो जो जिप फाइल होता है उसको हम यहाँ से टार की मदद से जिप या अनजिप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टार -cvf करके फाइल का जो नाम है यहाँ पे देंगे तो वो जिप हो जाएगा। और कहाँ देना है ये सोर्स फोल्डर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। और सेम प्रोसेस है कि अगर इसको अनजिप करना है तो टार का मान लीजिए कोई जिप फाइल है तो उसको अनजिप अगर करना हो तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टार -xvf और फाइल का जो नाम है, जो टार फाइल है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो इससे अनजिप हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कट कमांड। कट कमांड से हम लोग बेसिकली जो पोर्शन है उसको कट करते हैं या स्लाइस करते हैं, आप बोल सकते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप इसे क्लियरली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ls करके चेक कर लेते हैं। मैंने एक फाइल बनाया हुआ है cut.txt, तो इसको पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। यहाँ पे आप देखिए राम कुमार, राजकुमार, मिक्सिंग, सैम करण, ये सब लिखा हुआ है। तो मुझे सिर्फ चाहिए ये फर्स्ट 3 लेटर्स और सभी में। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कट -c कॉलम 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 3 तक, और यहाँ पे फाइल का जो है नाम।
यहाँ पे आप देख सकते हैं राम राज मिक्स सैम आ गया, ये कुमार और जितना भी ये सब है ये सब हट गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं जो कि सेट कमांड है। सेट कमांड एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि नॉन इंटरेक्टिव मोड में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक scd.txt करके बनाया हूँ, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप जैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, scd लिख के सिंगल ये देंगे, एस लिख के जो आपका लिखा हुआ है चैनल, तो यहाँ पे CHANNEL, मुझे यहाँ पे चाहिए यूट्यूब चैनल, तो मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ और फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे ये लास्ट में जो चैनल है ये चेंज होके यूट्यूब चैनल हो गया। तो ये बेसिकली जिस तरह से नैनो और वी टेक्स्ट एडिटर है वहाँ पर हम लोग एडिट करते हैं, सेम उस टाइप का है, लेकिन ये नॉन इंटरेक्टिव मोड में आप मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। यूनिक कमांड, यूनिक जो है इसमें हम लोग डुप्लीकेट लाइन को फिल्टर करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने दो फाइल्स बनाया है, एक यूनिक और एक यूनिक करके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कैट यूनिक डॉट टी एक्स टी। इसमें देखिए मैंने दो बार माय नेम इज राकेश लिखा है और एक बार लिखा है राम। और मैं यूनिक जो दूसरा फाइल है उसको दिखाता हूँ, उसमें मैंने मेंशन किया है दोनों ही सेम नाम। तो मैं यहाँ डिफरेंस बताना चाहता हूँ, अगर आप डायरेक्ट यूनिक और पहला जो फाइल नेम है उसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट वही शो कर रहा है, ये फिल्टर नहीं कर रहा। तो ये इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है। तो सबसे पहले इसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट लिख के फाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर यहीं पे आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख के यूनिक लिखेंगे, तब ये काम करेगा। देखिए दो बार जो राकेश लिखा हुआ था वो एक ही बार कर दिया गया। तो अगर नॉर्मली आपको ये यूज करना है तो यूनिक और जो दूसरा जो सेम है माय नेम इज साधना साधना करके है, तो ये अगर सेम रहेगा तो ही ये डायरेक्टली आपको रिटर्न दे पाएगा। यहाँ पे देखिए एक ही बार साधना आया, लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंट आया तो इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के बाद ही आप यूनिक का यूज कर पाएंगे। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि वॉच। वॉच कमांड से हम लोग बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं स्पेसिफाइड प्रोग्राम को, जो कि रिपीटेडली आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक कमांड दिखा रहा हूँ, लिख के वॉच हाइफन डी जो है डिफरेंस को शो करता है, और फ्री कमांड है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैं यहाँ पे हाइफन एम लिख रहा हूँ जो कि मोड है। तो ये आपको बेसिकली जो मेमोरी है वो दिखाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 957 जो टोटल मेमोरी है, यूज्ड आपको यहाँ दिखा रहा, फ्री आपको यहाँ पे दिखा रहा, और अवेलेबल कितना है वो आपको शो कर रहा। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। इवेल कमांड, इवेल कमांड से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को एज ए सेल कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इवेल में मैं आपको हेल्प दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप पढ़ लें, यहाँ पे आप क्लियरली समझ पाएंगे। क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ मैं। जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारा डिफ कमांड है। डिफ कमांड से हम लोग फाइल्स को कंपेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे डिफ और डिफ है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसमें पहले फाइल में मैंने क्या लिखा हुआ, इट कंटेन्स सम लाइन, और दूसरे फाइल में मैंने लिखा है इट कंटेन्स सम मोर लाइन्स। तो डिफ क्या काम करेगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफ लिख के पहला जो फाइल नेम है वो लिखेंगे,
और दूसरा जो फाइल नेम है वो भी लिख देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे दोनों ही लाइन प्रिंट किया गया है, और यहाँ पे बताया जा रहा है 1C1 की पहले ही लाइन में चेंजेस है। तो यहाँ पे आप ये चेंजेस आप देख पा रहे होंगे कि मोर लिखा हुआ था, इसलिए ये शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉल जो है ये बेसिकली इंस्टॉलेशन पर्पज के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाइथन कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो पहले लिखेंगे sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3। एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंस्टॉलेशन पर्पज के लिए होता है। मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंस्टॉल नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। हेड। हेड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि फाइल्स में जितने भी पहले लिखे हुए हैं अक्षर वो शो करे। तो हेड यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैट शॉर्टिंग में मैंने लिखा है, sorting.txt में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं हेड लिखूंगा, हाइफन एन जो है एन लाइन्स है वो शो करते हैं, तो मैं यहाँ फर्स्ट 5 लाइन्स को शो कर रहा हूँ। ओके, और जो सॉर्टिंग फाइल है उसी को यूज़ कर लेता हूँ। sorting.txt में जो फर्स्ट 5 है वो शो करे, तो देख सकते हैं आप पहला जो 5 है वो शो कर रहा है यहाँ पे। सेम इसी तरह टेल का यूज़ यही कर लेता है, टेल हाइफन एन और लास्ट के 3 लाइन्स। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया हेड एंड टेल में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लोकेट। लोकेट से हम लोग बेसिकली सर्च करते हैं किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर में कोई पर्टिकुलर वर्ड्स को, या कोई भी फाइल को भी सर्च कर सकते हैं इससे। तो हम लोग चेक करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ लोकेट राकेश, तो जहाँ भी राकेश है वो शो कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। राकेश नाम का मे बी यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। यस, तो लोकेट से हम लोग ये सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली फाइंड का भी यूज़ लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एम्प्टी फाइल को सर्च कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करूँगा तो जो भी एम्प्टी फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, फाइल्स एंड फोल्डर। ओके, फॉर एग्जांपल फाइंड का यूज़ से मैं किसी भी फाइल को सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, और जो भी मुझे सर्च करना है वो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा। तो फॉर एग्जांपल scd.txt, तो यहाँ पे वो सर्च हो जाएगा। तो फाइंड और लोकेट ये काफ़ी मदद करता है किसी भी चीज़ को ढूंढने में। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन और नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। जिप कमांड। जिप से हम लोग फाइल्स को कंप्रेस करते हैं। तो आपको अगर यूज़ करना है तो जिप हाइफन आर, आपको जो भी फोल्डर क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट जिप, और किस फोल्डर को बनाना, फॉर एग्जांपल राकेश को, तो इस तरह से आप जिप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फाइल को कंप्रेस करने के लिए बेसिकली ये यूज होता है। नेक्स्ट कमांड है WC। ये वर्ड काउंट करता है। फॉर एग्जांपल डेमो डॉट टी मैं चेक करता हूँ कि ओके, डेमो डॉट टी यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पहला है 0 वो आपका लाइन है, दूसरा है 0 वर्ड के लिए, तीसरा है मेमोरी जो बाइट है वो शो करेगा। तो यहाँ पे तो कुछ भी है नहीं, तो मैं दूसरे फाइल में चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल डिफ में चेक करता हूँ, तो wc diff डॉट txt, यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन है, 4 वर्ड है, 23 बाइट यूज़ किया। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमारा क्रॉन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके मदद से हम लोग टाइम बेस्ड जॉब या टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्ट्रिक के फॉर्म में रहता है, स्ट्रिक 1 2 3 4 5। ये 5 स्ट्रिक का डिफरेंट डिफरेंट मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो है स्ट्रिक
वो मिनट के लिए है, दूसरा जो है वो आवर के लिए है, तीसरा डे के लिए, चौथा मंथ के लिए, पांचवा वीक के लिए। तो आपको कुछ भी अगर शेड्यूल करना है, टास्क या कुछ जॉब, तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होता है, मान लीजिए 2 मिनट पे कोई भी टास्क स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे पाथ का जो ये है, पाथ दे दें, और जो भी फाइल आपको रन करना है, राकेश डॉट एस एच फाइल को रन करें हर 2 मिनट में। तो ऐसे करके आप क्रॉन का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मदद मिलता है रिपीटेडली वर्क को करने में। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का आपको मैंने लिनक्स का सारा कमांड्स बताया, जहाँ पे मैंने इन सभी को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जो है एडवांस लेवल का मैं बनाऊंगा, जो डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली यूज़ करते हैं, और उसमें मैं सभी चीज़ों को कवर करूंगा। मैं इन सभी को कवर करूंगा एडवांस में, और आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।